अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा ने एनपीए का गठन किया, जिसमें 156 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेने का लक्ष्य रखा। अभी तक 20 से ज्यादा पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। ये लाइन 2024 के इलेक्शन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। देश की जनता को तीसरा अलायंस देखने को मिलेगा। अभी तक यूपीए और एनडीए का कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, मगर एनपीए जो तीसरा अलायंस बनकर उभरेगा तो जनता को राहत की सांस मिलेगी। शर्मा जी, अभी आपने एक अलायंस बनाया है एनपीए, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अभी वर्तमान में दो अलायंस देश में काम कर रहा है। एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए है। ये दोनों अलायंस कभी न कभी सत्ता में रहता है, कभी यूपीए था, आज एनडीए है। लेकिन इन दोनों अलायंस के द्वारा वर्षों तक शासन करने के बाद भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोगों की गरीबी बढ़ते जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवाओं को काम मिल नहीं रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये लोग इन दोनों अलायंस से बहुत ही परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं कि कोई अलायंस इस तरह का बने और वो सत्ता में आए जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इस विषय में हमने कई राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई थी। उसमें ये निर्णय हुआ कि एक थर्ड अलायंस, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस एनपीए का गठन किया जाए। इसलिए एनपीए का गठन हुआ है, जिसमें 15 पार्टियां उसमें सम्मिलित हो चुकी है। 155 राजनीतिक पार्टियों से बात चल रही है। एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है और हम लोग जनता की समस्याओं के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सभी पार्टियां मिलकर एनपीए के नेतृत्व में एक बड़ा हम लोग। और वही जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार उन्हें अटल जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, एनपीए के बारे में विस्तार से बताया। और विपक्ष में यूपी है, मगर इसके तीसरे विकल्प के तौर पे एनपीए आ रहा है, तो इस आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हम हिंदू महासभा के कार्यालय में बैठे हैं और आदरणीय मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हमारे सामने हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी का स्वागत करता हूं, हिंदू महासभा का भी स्वागत करता हूं। और जो आपका प्रश्न है एनपीए का, एनडीए का, यूपीए का, तो हमें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखना चाहिए। हम एनडीए को नहीं देखेंगे, न यूपीए को देखेंगे। हम एनपीए बनाए हैं, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाए हैं, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ एनपीए ही रहेगा। बाकी हम ना एनडीए की ओर देखेंगे, ना यूपीए की ओर देखेंगे। अब देश की बात है, तो देश में, यह देश सनातन धर्मियों का देश है। इस देश में हमारा जो लक्ष्य है, एनपीए जो काम करेगी, तो सबसे पहले अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुन्ना शर्मा जी बोले बेरोजगारी के बारे में, तो एनपीए 10 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर देगी। हम नौकरी का कार्ड पहले देंगे युवाओं को, फिर उनसे हम वोट लेंगे, एनपीए की सरकार बनाएंगे और सरकार बनते ही जो हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उसमें 6 महीने का टाइम रहेगा। उस टाइम पर उससे हम नौकरी देंगे। अगर काम नहीं देंगे तो उसका नौकरी का जो वेतन होगा वो उनका चालू रहेगा। ये तो हमारा एनपीए के जो संयोजक मुन्ना शर्मा जी हैं, उनके प्लान के मुताबिक हमने ये बात कही है। हमारे पास देश के लिए, एनपीए के लिए एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। और एनपीए ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि आप जान लीजिए हर क्षेत्र में, हर प्रकार से वो क्रांतिकारी बदलाव लाकर कार्य करने वाला है जो आज तक 1947 से लेकर आज 2023 तक नहीं हो पाया है। हालांकि 2014 से देश में बदलाव आया है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव देश में दिया गया है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और उनके साथ कभी भी प्रतियोगी तो बन सकता हूं, लेकिन प्रतिरोधी नहीं बन सकता। हमारी एनपीए
मोदी जी के साथ, मोदी जी की नीति के साथ सपोर्ट जब तक वो इस प्रकार बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तो ये ब्लूप्रिंट आप मोदी जी को क्यों नहीं देते? देखिए, मोदी जी की अपनी महत्वाकांक्षा है और एनपीए की अपनी महत्वाकांक्षा है। हर खोज है, जैसे आविष्कार होता है, हर अपने अपने आविष्कार का बचा के रखता है। तो राजनीतिक भी एक बहुत बड़ा आविष्कार की चीज है। तो हमारी जो राजनीतिक थ्योरी है, एनपीए की जो थ्योरी है, वो हमारा आविष्कार है। हम अपने आविष्कार को हम शेयर करेंगे, उचित समय पर करेंगे। इस वक्त हम नहीं कर सकते और नहीं इस वक्त मोदी जी हमारी थ्योरी को बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो सत्ता में है और वो कारगर भी है, कामयाब भी है। लेकिन मैं जानता हूँ उनकी थ्योरी में जितनी कामयाबी है वो स्वागत योग्य तो है ही, विश्व मंच उसको स्वागत कर रहा है। लेकिन हम भारत के उन नागरिकों का, उन राजनीतिक पार्टियों का, उन लीडरों का, उन वैचारिकों का घोर निंदा करते हैं जो हमारे मोदी जी से ऐसे युग पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष के पीछे गलत तरीके से उनके पैर में छकरी लगा के गिराना चाहते हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे जो राजनीतिक 28 राजनीतिक दल हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल पहले हैं, कांग्रेस दूसरे हैं, वामपंथी तीसरे हैं, ममता चौथे हैं, केसीआर, लालू, नीतीश, ये सब जो भी हैं, ये सारे ही सतत परिवार में से जो भी हैं, ये सारे गलत राजनीतिक दल हैं। जो देश के विकास का मोदी जी के साथ समर्थन करना चाहिए, वो इसको पैर खींच रहा है। और चीन के साथ, देश की विरोधी शक्तियों के साथ, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, द बायर ऐसे घटिया प्रेस के साथ मिलकर, द टेलीग्राफ, ये जो बीबीसी है, घटिया लोगों के साथ मिलकर हमारे देश का बुरा कर रहे हैं। इनके साथ भी एनपीए एक निर्णय लिया है और आने वाले 1 मई को कांग्रेस को बैंड करने की और इटालियन परिवार, टोटल नेहरू खानदान को जेल में डालने की कार्रवाई एनपीए करने जा रही है। चूंकि एक भी सबूत ऐसा नहीं है नेहरू खानदान का जिसने इस देश के विरुद्ध काम किया है। अभी जैसे आपने कहा एनपीए करने जा रही है इनके खिलाफ प्रदर्शन, मगर आपकी खुद की एक पार्टी है अटल जनशक्ति पार्टी, क्या आपका विलय एनपीए में हो चुका है? देखिए, एनपीए जो बना है वो एक फ्रंट बना है, उसमें किसी पार्टी का विलय नहीं हुआ है। समर्थन तो दिया होगा। फ्रंट बना है तो फ्रंट का मतलब विलय नहीं होता है। तो हम एक पार्ट ऑफ एनपीए हैं। अटल जनशक्ति पार्टी एनपीए का एक भाग बना है, लेकिन विलय तो एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय होता है तो विलय होता है। तो एनपीए तो एक फ्रंट है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि राजनीतिक